और आइए अब आगे बढ़ते हैं, चंद्रयान-3 की बात करते हैं, जिसकी सफलता के बाद दुनिया भर से सिर्फ शुभकामनाएं आ रही हैं। ब्रिक्स सम्मेलन में भी चंद्रयान-3 की सफलता के लिए भारत के ही गुणगान गाते हुए नजर आए हैं तमाम जो वहां पर अतिथि पहुंचे हुए थे। चीन के पेशानी पर बल जरूर है, क्योंकि दक्षिणी ध्रुव पर कोशिश चाइना की तरफ से भी हुई थी, सफलता नहीं मिली, लेकिन भारत ने वो कर दिखाया जिसके बारे में दुनिया सिर्फ सोचती ही रह गई। और इस सफल लैंडिंग को लेकर दुनिया भर से प्रतिक्रिया के साथ साथ देश से भी प्रतिक्रिया आई है। सुदर्शन संवाददाता प्रेम भारद्वाज जेएनयू में उपस्थित है। जेएनयू के प्रोफेसर से उन्होंने खास बातचीत की है। इस दौरान जेएनयू के प्रोफेसर गजेंद्र प्रताप सिंह ने देशवासियों और वैज्ञानिकों को बधाई दी और कहा कि हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों ने देश का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया है। मौजूद हैं जो कि स्कूल ऑफ कंप्यूटेशनल एंड इंटीग्रेटेड साइंस के प्रोफेसर हैं। सर से मैं जानने की कोशिश करूंगा और ये भी सर बताएंगे, सर आज हमारा देश जो है वो अग्रणी देशों में खड़ा हो गया है। क्या कहना चाहेंगे हमारे वैज्ञानिकों को और हमारे जो साइंस स्ट्रीम में जो बच्चे अपना भविष्य देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? नमस्कार सभी को, जय हिंद। जैसे कि अभी चंद्रयान-3 लैंडिंग किया है दक्षिणी ध्रुव पर, सॉफ्ट लैंडिंग किया है, तो इससे ये सिद्ध होता है कि हमारे जो वैज्ञानिक्स हैं, जो हमारे मैन पावर है एंड यूथ पावर बेसिकली, ये एक बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है हमारे सोसाइटी के लिए, हमारी अपनी कंट्री के लिए आगे बढ़ाने के लिए। तो इससे क्या होगा कि जो अभी NEP अभी शुरू हुआ है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है 2020, तो इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है आने वाले टाइम के लिए, फ्यूचर के लिए, कि रीजनल एजुकेशन जो है, तो उससे क्या है, जो भी स्टूडेंट्स आएंगे अभी हमारे अपने रीजनल मातृभाषा में पढ़ेंगे, तो उससे उनका सोचने का जो रीजनिंग पावर वो बढ़ेगा। चंद्रयान-3 अभी कोई भी अभी जो देश है वो देश अभी तक लैंड वहाँ पे नहीं कर पाया है, लेकिन भारत कर दिखाया, तो विश्व गुरु तो बन चुका है, जैसा कि मुझे और जैसा कि लोगों को कहना। लेकिन अभी और भी कुछ करने की ज़रूरत है। चंद्रयान-3 ये लास्ट नहीं है, इसके अलावा हमारा जो इतना पॉपुलेशन बढ़ रहा है उसके लिए खाने की प्रॉब्लम के लिए भी टेक्नोलॉजी बनाना, एग्रीकल्चर को प्रोडक्टिविटी बढ़ाना एंड एनर्जी सेक्टर को बढ़ावा देना, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जल शक्ति को वो करना, संरक्षण करना, वाटर की समस्या को दूर करना, पोल्यूशन को कम करना। टेक्नोलॉजी बनेगी तो आगे जाएगा। सर से मैं ये भी जानने की कोशिश करूंगा कि रिमोट एरियाज में साइंस को लेकर क्या संभावनाएं और किस तरीके से वहाँ साइंस को लेकर जागरूक किया जाए और साइंस के बारे में पढ़ाया जाए कि लोग जो है वो साइंस से फ्रेंडली हों और नई नई तरह के इनोवेटिव कर सकें। हाँ, साइंस में आगे बढ़ाने के लिए अपनी यूथ को सबसे पहले हम लोगों को, जो हमारा बुद्धिजीवी वर्ग है, तो उसमें प्रैक्टिकल चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। जैसे मान लो कोई प्रैक्टिकल चीज़ है, मान लो मैं बात करता हूँ, नाव जो है पानी में तैरती है, हम एक बात करते हैं आर्किमिडीज जो प्रिंसिपल की बात करते हैं, तो वो जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, तो उसको हमें बताना चाहिए भी ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, ये क्यों काम करता है, कितना प्रेशर होगा, कितना प्रेशर उसमें ऊपर की तरफ लगेगा, कितना फोर्स नीचे लगेगा, इक्वल होगा तब वो करेगा फ्लोट या नहीं करेगा। अगर हम प्रैक्टिकल तरीके से इनको समझाएंगे अपनी उनकी मातृभाषा में, तो बच्चों के अंदर अच्छा संदेश जाएगा और अच्छा सोचेंगे। अच्छा सोचेंगे तो टेक्नोलॉजी के बारे में नई नई, अगर मैं बात करूं मैथमेटिकली, तो नई नई एल्गोरिथम्स बनाएंगे। जब एल्गोरिथम नई नई बनाएंगे तो हमारा कंप्यूटेशनल टाइम भी सेव होगा। सर बताइए कि जब चंद्रयान हमारा पहुंच चुका है, अब क्या क्या नई संभावनाएं हम तलाशने की कोशिश करेंगे, क्या क्या नई संभावनाएं हो सकती है चंद्रयान से, चंद्रमा से हम क्या क्या ऐसे लाएंगे जो कि हमारे हिंदुस्तान के लिए और विश्व के लिए क्या क्या लाभदायक हो सकता है? मुझे लगता है वहाँ पर जो मिनरल्स हैं, जो अभी नहीं पता, लेकिन मैंने न्यूज़ में देखा था, वहाँ G3 कुछ जर्मेनियम-3 मिनरल के बारे में बात चल रही थी, जो कि बहुत पावरफुल है। उसका 1 या 2 चम्मच भी बहुत सारी एनर्जी क्रिएट कर सकता है। देश में एक नया उत्साह देखने को मिल रहा है, नया उमंग देखने को मिल रहा है। हमने वो सारी बाधाएं को पार कर दिया। अब याद आता है अटल बिहारी वाजपेयी जी का दौर, जब परमाणु परीक्षण हुआ था और सफल परीक्षण हुआ था, तो उन्होंने 2 कथन के आगे एक अपना लगा दिए थे, जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान। तो क्या आज जय विज्ञान सच में जय विज्ञान होता हुआ नजर आ रहा है? यस, इट इज़ अ जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, ये है बिल्कुल। ये अपने स्वर्गीय माननीय अटल बिहारी जी का ये एक बहुत बड़ा सपना था, जो अभी हमारे करंट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी पूरा कर रहे हैं। उसमें पूरा कंट्री का सपोर्ट है। ये थे हमारे साथ गजेंद्र प्रताप सिंह सर, जो कि यहाँ के प्रोफेसर हैं, और हर बातों को खुलकर बताया और बताया कि कैसे वहाँ से जो चंद्रमा से हम
प्लैटिनम लाएंगे या कुछ एलिमेंट लाएंगे जिससे कि हमारा एनर्जी जो है वो क्रिएट किया जा सके, यानी कि एनर्जी के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान भी देखने को मिल सकता है। कैमरा पर्सन ऋतिक के साथ प्रेम भारद्वाज, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली।